हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लगातार योजनाओं और परियोजनाओं का सिलसिला जारी है, जिसमें वो लगातार इस तरह की योजनाएं सामने ला रहे हैं जिससे कि हरियाणा वासियों का फायदा हो सके। इसी बीच आज हमारे साथ ग्रामीण लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि जो नायब सरकार ये योजनाएं ला रही है, क्या इससे ग्राउंड पर लोगों का फायदा हो रहा है, ग्राउंड पर लोग इससे संतुष्ट हैं या फिर ये सिर्फ बातें हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या कुछ बताना चाहेंगे? मुख्यमंत्री लगातार इस तरह से योजनाएं अनाउंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें ला रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है इससे आपको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं जिसका लोगों को बहुत अच्छा लाभ होगा। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए, अब की बार बारिश कम हुई है, हर किसान को हर एक एकड़ पे 2,000 रुपये बोनस देने का काम माननीय नायब जी ने किया है। और इसके साथ साथ अभी सबसे बड़ी जो मांग थी हमारी गृहिणियों की, गरीब लोगों की, गरीब माताओं बहनों की, वो 500 रुपये सिलेंडर करने का काम किया। और कल ही मुख्यमंत्री जी ने ये पोर्टल लागू कर दिया है और अब सब गरीब लोगों को 1,80,000 से इनकम कम जिनकी है उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। और किसान पूरी तरह से खुश हैं, क्योंकि हर बार यही मांग उठती थी कि किसानों को की एमएसपी पर गारंटी दी जाए। अब की बार, पिछली बार से हमारी सरकार पूरे भारत में, हरियाणा की सरकार 14 फसलों को एमएसपी पे खरीदती थी और अब किसानों की मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर पहला एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और किसान पूरी तरह से खुश हैं। और साथियों, आज मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने दी हैं और पंचायतों के लिए, जो हमारे हरियाणा में पूरी तरह से हमारे सरपंच असंतुष्ट थे, उनकी जो मांगें थी कि हमें 10 या 20 लाख तक काम करने का अनुमति होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 लाख का उनका बजट बनाया है कि वो अपने काम अपने आप 21 लाख तक के कर सकते हैं। विपक्ष तो ये बोल रहा है कि भाई अभी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सब कहना लॉलीपॉप दे रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, हमें वोट मिल जाए, ऐसा भी कुछ है? देखिए, ये सरकार पहले भी चली है, उसके बाद माननीय मनोहर जी बदले हैं, सरकार अभी ताजी बनी है, 6 महीने से नायब जी बने हैं और 6 महीने के बाद ही उन्होंने जो लोगों को सुविधा देने की जड़ी लगाई है वो अपने आप में सारी दुनिया को दिख रहा है। और अब ट्रेंड बदल चुका है। विपक्ष तो बातें करेगा, विपक्ष के पास बिना मतलब की बात के और कुछ नहीं है। लोगों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, सुविधा चाहिए, वो हमारी सरकार देने में सक्षम है और माननीय नायब जी ने ये करके दिखाया है। और लोग जो कहते थे कि कमज़ोर सीएम है, आज सबको पता लग गया कि नायब जी बहुत बड़े दिल वाले हैं और ज़मीन से पकड़ उनकी, हर गांव से पकड़ है उनकी, और उन्होंने वो काम करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं करके तो दिखा। मेरा को ये आपसे पूछना है कि आप एक बात बताओ, अब अगर सीएम जो नायब सैनी हैं वो अगर कोई योजनाएं दे भी रहे हैं तो इससे विपक्ष को दिक्कत क्या हो रही है? दे तो जनता के फायदे में ही रहे हैं ना। विपक्ष को तो यही दिक्कत है कि भाजपा सरकार बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी आने वाली है। विपक्ष का कुछ नहीं बटने वाला है। अभी मैं आपको एक योजना बताता हूँ। अभी जैसे हरियाणा में 632 गौशाला हैं। अब तक कांग्रेस के टाइम में तो कुछ दे ही नहीं कराते। अब भी हमने पीछे ठीक ठाक, पर अब की बार अभी एक हफ्ता पहले मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने 20 रुपये प्रति गाय के हिसाब से गौशाला को देने का निर्णय किया है और ये निर्णय 1 अगस्त से लागू कर दिया है। यानी कि 1 अगस्त के बाद जो भी ग्रांट आएगी गौशाला में वो 20 रुपये प्रति पशु के हिसाब से आएगी। और एक और क्या किया, जो भी हमारी बेसहारा गाय माता सड़क पे है, उसको जो भी कोई मान ले मैं उसको सड़क से गौशाला पे चल रहा, तो मुझे 700 रुपये मिलेंगे। और गौशाला को, अगर गौशाला ने 100 गायें ली तो 7 लाख रुपए एक मुश्त और 30 रुपये के उनके हिसाब से अलग चारे की व्यवस्था की। तो ऐसा तो पूरे भारत में कहीं हुआ ही नहीं जो यहाँ नायब सिंह जी ने किया और लागू कर दिया। ये नहीं अभी कोई घोषणा ही की, उसकी अधिसूचना जारी कर दी, 1 अगस्त से जारी कर दी उसकी अधिसूचना। जी, तो चलिए, कुल मिलाकर बात करें तो आप उनसे संतुष्ट हैं, उनके कार्य से? बहुत ज्यादा संतुष्ट, मैं नहीं, पूरी जनता। सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया है, जो एचके एरन के बच्चे थे उनको सबको जाकर नहीं योग अपना 58 साल की जॉब देकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जो कि हर बच्चे के मतलब बहुत फायदे में है। एचटेट की जो समय सीमा है उसको अनलिमिटेड कर दिया हो, टीजीटी की भर्तियां हो, तो ये सबसे आपको लगता है कि जो यूथ है उसका विकास हो रहा है, बेरोजगारी दूर हो? बिल्कुल विकास हो रहा है, जिनका जाकर नहीं आने वाले समय में वो बहुत तरक्की करेंगे जी। 3600 करोड़ में अभी बताया जा रहा है कि 600 परियोजनाएं फिर से अनाउंस की है मुख्यमंत्री ने, तो आपको लगता है कि जब उनकी तीसरी बार सरकार आएगी तो वो और अच्छा काम करेंगे?
काम तो पहले भी अच्छा किया 10 साल में, और आगे भी जो ये घोषणा कर रहे हैं, तो ये घोषणा जो है मानने वाली है, और ये करने भी जा रहे हैं इस काम को। कई घोषणा ऐसी कर दी है इन्होंने कि जो तुरंत लागू कर दी है। जी तो ये तुरंत लागू इस वजह से लिए किया है कि जो विपक्ष वाले कहते हैं ना कि ये खाली घोषणा कर रहे हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि घोषणा कर रहे हैं, काम भी साथ साथ कर रहे हैं ये। जी अभी तक तो ये सुना था कि जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है जॉब से तो उसको पेंशन मिलती है, लेकिन अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि पेड़ों को भी पेंशन मिलेगी। हाँ हाँ, हमारी सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी घोषणा करके जो हमारे पुराने वृक्ष हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है, उन वृक्षों पे जैसे हमारे बुजुर्ग को 60 साल के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलती है, अब हमारे पेड़ के लिए भी ये पेंशन मिलती है। ये इतना अच्छा काम किया, इससे हमारी हरियाली बढ़ेगी। और ऐसे में ज़्यादातर पेड़ जो है हमारे पीपल के हैं, क्योंकि ऐसा पीपल का पेड़ जिसको हिंदू धर्म में लोग भगवान का नाम और उसको देते हैं और उस पूजते हैं, क्योंकि ये रात को भी और दिन में भी ऑक्सीजन देता है। इसलिए ऐसा काम करके पुरानी हमारी जो संस्कृति है उस पर चल के मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया है। इसके लिए हम पूरे मुख्यमंत्री जी को दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम गांव वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। तो ये ग्राउंड से आपको दिखाया कि फिलहाल नायब सरकार से ग्रामीण लोग कितने संतुष्ट हैं। इस तरह के तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें HR 71 न्यूज़।